योग गुरु से कारोबारी बने रामदेव एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान रामदेव के मालिकाना हक वाली कंपनी पतंजलि और रूस मॉस्को सरकार के बीच करार हुआ। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पतंजलि ने FMCG के बाजार में बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। पतंजलि के उत्पादों को लेकर भी विवाद रहे हैं। हाल ही में पतंजलि का देसी घी सैंपल टेस्ट में नाकाम हो चुका है। द लेंस के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। दिसंबर को नई दिल्ली में पतंजलि और रूसी सरकार के बीच एक बहुत बड़ा MOU साइन हो गया। बाबा रामदेव खुद वहां मौजूद थे और रूस की तरफ से इंडो रशियन बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन और रूसी मंत्री सेर्गेई चेरमिन ने साइन किए। इस डील के बाद अब रूस में भी पतंजलि की दुकानें खुलेंगी। योग, आयुर्वेद, हर्बल प्रोडक्ट्स, हेल्थ टूरिज्म, एंटी एजिंग रिसर्च, सब कुछ रूस में जाएगा। रूस के 14 करोड़ लोगों का बाजार अब बाबा के लिए खुल गया है। मतलब साफ है, बाबा का साम्राज्य अब हिमालय से होता हुआ साइबेरिया तक पहुंच गया। इस MOU में क्या क्या है वो भी सुनिए। रूस में पतंजलि वेलनेस सेंटर और योग सेंटर खुलेंगे। आयुर्वेदिक दवाइयाँ और प्रोडक्ट्स वहां बिकेंगे। एंटी एजिंग और गंभीर बीमारियों पर दोनों देश मिलकर रिसर्च करेंगे। योग टीचर और स्किल्ड वर्कर्स का आदान प्रदान होगा। रूसी ब्रांड्स को भारत लाने की भी बात है और ये सब हुआ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। पुतिन के जाते ही 24 घंटे में डील पक्की। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। बाबा रामदेव की कहानी तो आप जानते ही हैं। शुरू में सिर्फ योग सिखाते थे टीवी पर, फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेचने लगे। फिर बोले विदेशी कंपनियां हमें लूट रही हैं, स्वदेशी अपनाओ। लोगों ने सुना और पतंजलि का टर्नओवर 1100 करोड़ रुपए से सीधा 40 से 50 हजार करोड़ तक पहुंच गया। आज बाबा के 20 से ज्यादा देशों में प्रोडक्ट बिकते हैं और अब रूस भी उस लिस्ट में शामिल हो गया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। बाबा का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। 100 से ज्यादा कोर्ट केस, भ्रामक विज्ञापन के आरोप, कोरोनिल वाला पूरा बवाल आपको याद ही होगा। एलोपैथी को गाली देना, WHO का फेक सर्टिफिकेट दिखाना, च्यवनप्राश और आंवला जूस में गलत दावे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई, सार्वजनिक माफी तक मंगवाई। केरल कोर्ट ने तो 2025 में गिरफ्तारी वारंट भी निकाल दिया था। श्रम कानून तोड़ने, कर्मचारियों को निकालने, कम्युनल बयान देने के भी आरोप लगे। फिर भी बाबा का कारोबार रुकता नहीं। आज पतंजलि के पास 3500 से 4000 एकड़ से ज्यादा अपनी जमीन है। हरिद्वार, नागपुर, यमुना एक्सप्रेसवे, अरावली, हर जगह। बाबा अब भारत के सबसे बड़े प्राइवेट जमींदारों में से एक है। तो एक तरफ विवादों का लंबा लिस्ट, तो दूसरी तरफ रूस तक साम्राज्य। बाबा रामदेव कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है, स्वदेशी ही शक्ति है। अब ये देखना है कि रूस के सख्त कानूनों में बाबा का आयुर्वेद डाइटरी सप्लीमेंट बनकर कितना चल पाता है। आपको क्या लगता है, बाबा रूस में भी वही जादू चला पाएंगे जो भारत में चलाया? कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और द लेंस के YouTube को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत जरूर बनिए। ये रिपोर्ट है द लेंस के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी की।